भगवान श्री सत्यनारायण की कथा जो है वो तो सब लोग सुनते हैं, तुम भी सुनते हो, तुम भी सुनते हो, सब लोग सुनते हो। लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि कथा की उत्पत्ति कैसे हुई। सही बात है। उसके बाद हम कथा भगवान का पूजन करते हैं, उसके बाद कथा करते हैं। पूजा अलग विधि है। सबसे पहले भगवान की पूजा किया जाता है, भगवान श्री सत्यनारायण की। उसके बाद में उसमें नवग्रह आ जाता है, माता आदिशक्ति महादेव आ जाता है। उसके बाद में पूजा किया जाता है, फिर भगवान सत्यनारायण की कथा सुना जाता है। कथा में यह बताया गया है कि किसने किसने कथा सुना और सुनने के बाद में उसको क्या क्या उसको मिला प्राप्ति, भगवान ने उसको क्या क्या दिया और उसका महत्व क्या है। ठीक है। और उसके बाद में हवन की विधि होती है। हवन करने से घर की शुद्धि होती है। और अग्नि पुराण में बताया गया है कि हवन के माध्यम से जब हम लोग स्वाहा बोलते हैं, अग्नि देवता को देते हैं, और जिस भगवान के नाम पे हम लोग देते हैं तो वह भगवान को अग्नि देवता तुम्हारा प्रसाद ग्रहण करके भगवान को पहुंचाते हैं। ठीक है। पोस्टमैन की तरह भगवान श्री अग्नि देवता कार्य करते हैं। तो संतगण जो होते हैं, संतों की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। क्या होती है बताओ, कुछ पता है? संत की विशेषता क्या होती है? संत अपने लिए कुछ कार्य नहीं करते हैं। कभी भी देखो तो संत या तो विश्व के कल्याण, हाँ, जो भी कार्य करेंगे, वरदान देंगे तब भी दूसरों के हित के लिए ही देंगे, और शाप देंगे तब भी उसमें भी कल्याण ही होता है। गौतम ऋषि ने अहिल्या को शाप ही दिया था कि जाओ तुम पत्थर की नारी बन जाओ, लेकिन वही शाप अहिल्या को वरदान सिद्ध हुआ। अहिल्या ने भगवान परम परमात्मा निर्गुण निराकार, जिनका कोई आकार ही नहीं, उनका साक्षात दर्शन प्राप्त किया और अंत में उस भगवत प्राप्ति हुआ। तो भगवान संतों का वरदान भी वरदान होता है और शाप भी वरदान ही होता है। तो नारद जी को भगवान का मन कहा जाता है। भगवान जहाँ जैसे सोचते हैं भगवान श्री सत्यनारायण, वहीं पर नारद जी प्रकट होते हैं, वैसा ही कार्य भी करते हैं। ब्रह्मा जी के 10वें मानस पुत्र हैं नारद जी। भगवान का मन स्वरूप कहा जाता है, इसलिए वह मन जैसे चंचल होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, आज अभी मुंबई है, 1 सेकंड में दिल्ली पहुंच गया, फिर गांव पहुंच गया, फिर पता नहीं अमेरिका पहुंच गया। ऐसे ही नारद जी भी कहीं रुकते नहीं हैं। नारद जी भी कभी वृंदावन धाम, कभी अयोध्या, कभी साकेत नगरी, कभी त्रिकूट, चित्रकूट, कैलाश पर्वत, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक घूमते रहते हैं। तो राक्षस के यहाँ भी जाते हैं। तो वैसे नारद जी घूम रहे थे। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि कलयुग में बहुत बड़े प्राणी का मंद बुद्धि हो गया है, प्राणी का दिमाग कम हो गया है और सब बहुत परेशान है। सबको हाय पैसा पैसा, सबका रिश्ते नाते सब भूल गए हैं, पुत्र पिता भूल गए हैं, पाप कर रहे हैं। जो भी पंडित हैं अशुद्ध मंत्र बोल रहे हैं, पैसे के लिए ही अपना प्रवचन कर रहे हैं। भागवत महापुराण, श्रीमद शिव महापुराण, जितने भी पुराण है, पैसा मुख्य उद्देश्य बन गया है और अधर्म बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। और सिद्धि किसी को नहीं प्राप्त हो रही, क्योंकि धर्म के अनुसार वो लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, तो सिद्धि भी नहीं प्राप्त हो रही है। जो कुछ आशीर्वाद देते हैं संतगण, सब असत्य हो जाता है, क्योंकि वह संतगण भी ऐसे ही हैं, ढोंगी संत हो गए हैं। दूसरे जाति वाले धर्म भी दाढ़ी मोछ रखा करके, पीताम्बरी पहन करके ढोंगी संत हो गए हैं। तो यह सब देख करके नारद जी बहुत दुखी हुए, सोचने लगे कि कैसे कल्याण होगा, कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। क्योंकि और सारे युग में तो लोग बड़े बड़े तपस्या करके, हजारों वर्ष तपस्या करके, दान दे करके, हवन करके, यज्ञ करके मुक्ति प्राप्त कर लेते थे। दशरथ जी को पुत्र नहीं हुआ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए और उनको पुत्र की प्राप्ति हो गई, क्योंकि सारा विधि विधान अच्छे ढंग से होता था। और विधि विधान कराने वाले संत भी धर्म के अनुसार रहते थे, सत्यवादी होते थे सब, इसलिए वो जो कराते थे उसका उचित फल मिलता था। अब कलयुग में तो जब संत ही नहीं बचे हैं, असत्यवादी हो गए हैं, सब ढोंगी हो गए हैं, तो वह चाहे कितना भी कर्मकांड कराए उसका फल भी नहीं प्राप्त होगा। नारद जी बहुत दुखी हो गए। ठीक है।
नारद जी हमेशा नारायण नारायण कहते रहते हैं। यह अपना विचार लेकर के पहुंच गए कहाँ पर? क्षीर सागर में। भगवान नारायण की स्तुति की, भगवान नारायण प्रकट हो गए, दर्शन दिए। क्या हो गया? नारद जी क्या बात है, आप बहुत ही चिंताग्रस्त दिखाई दे रहे हो। फिर नारद जी ने कहा, प्रभु मैं अभी कल आ रहा हूँ पृथ्वी लोक से। कलयुग में बहुत बड़ी दुर्गति है, धरती माता इतराही कर रही है। कैसे प्राणियों का कल्याण होगा? सब असत्य बोलते हैं, हर कोई असत्य ही बोलता है। ब्राह्मण भी नहीं बचे हैं, पंडित भी नहीं बचे, संतगण भी नहीं बचे हैं। सब दुख से पीड़ित हैं। एकमात्र कारण है सब असत्य बोल रहे हैं, धर्म अधर्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, ढोंगी पाखंडी हो गए हैं सब। स्त्रियों का हाँ पैसा के हो गया, स्त्रियों का, स्त्रियां बाहर निकल करके घूम रही हैं, बड़े छोटे का लिहाज नहीं है, पत्नी का शर्म, पत्नी का जो कर्तव्य है वह भूल गए हैं, पति का जो कर्तव्य है भूल गई हैं। तो इस प्रकार से कलयुग त्राहिमाम मचा दिया है, एकदम से पृथ्वी पर हाहाकार मच रहा है। कलयुग एकदम चरम सीमा पे पहुंच गया, ऐसा लग रहा है प्रभु। तो मनुष्यों का कल्याण कैसे हो? कलयुग में बुद्धि छोड़ी बहुत ही सूक्ष्म हो गई है प्राणियों की। छोटे छोटे बात पे भी लोग गुस्सा कर लेते हैं और धोखा देते हैं। पुत्र अपने पिता को मार कर सारा धन संपत्ति हड़प लेना चाहता है, पत्नी अपने पति को मार करके सारा संपत्ति हड़प लेना चाहती है। ऐसे ही हाल है सब, व्यभिचारी हो गए हैं। संतगण भी जो भी आ रहा है उनका कुछ समाधान पूछने के लिए उसका सारा पैसा सोचते हैं कि जितना मिल जाए पैसा उतना ही अच्छा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि विश्वास भी खत्म हो रहा है, संतों के प्रति, पुत्र के प्रति, स्त्री के प्रति विश्वास भी खत्म हो रहा है। तो इस दशा में कलयुगी प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? भगवान आप बताइए कृपा करके, क्योंकि आप ही सत्यनारायण, आप ही परमवर परमेश्वर हो। आपकी स्तुति भगवान देवाधिदेव महादेव करते हैं, तो आप कृपा करके बताइए, नहीं तो मनुष्यों का कल्याण नहीं हो पाएगा। तो भगवान श्री सत्यनारायण ने कहा था, हे नारद सुनो, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है कि आपने मनुष्यों के कल्याण के बारे में सोचा है। कल्याण के बारे में तो भगवान ही सोचे थे, क्योंकि नारद भगवान मन है उनके। भगवान ही भगवान नारद भगवान बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भगवान ने ही, भगवान सर्व कर्तुम अकर्त अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। बोला जाता है कि भगवान के इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, यही प्रमाण है, क्योंकि सब कुछ भगवान ही कराते हैं। कर ही करावह भंजन यारा, भगवान की इच्छा मनुष्य के अंदर भगवान ही है, मनुष्य के अंदर भगवान ही है और भगवान ही कार्य कराते हैं। जैसे इसका प्रमाण एक मिलता है, जैसे भक्त प्रहलाद को कड़ में भगवान दिखते थे। जब हिरण्यकश्यप ने बोला, जब हिरण्यकश्यप ने बोला तुमको भगवान कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं, तो प्रहलाद ने क्या बोला कि पिताश्री आपने प्रश्न ही गलत किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में यही शब्द दिया गया है कि आपने प्रश्न ही गलत किया है, कहाँ कहाँ दिखाई दे। आपको यह पूछना चाहिए कि आपको भगवान कहाँ नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि मुझे तो भगवान हर कण कण में दिखाई देते हैं और सब कुछ कराने वाले आप ही हो। आपके रूप में ये भगवान ही है, करा रहे हैं, हर जगह दिखाई देते हैं। तब उसके बाद प्रहलाद ने कहा था कि हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये कमरे में दिखाई देते हैं, बोले हाँ सब में दिखाई देते हैं। तो भगवान अपने भक्त की बात की लाज रखने के लिए खंभा से प्रकट होकर के निकले। उसने प्रहलाद पहले बोल दिए थे कि मुझे दिखाई देते हैं, और यदि खंभा टूटने के बाद भगवान नहीं निकलते तो यह अपमान होता प्रहलाद का। तो प्रहलाद अपने भक्त की बात की रक्षा के लिए, सत्य सिद्ध होने के लिए भगवान उस समय निकले हैं। बड़े बड़े नाखून लेकर के, लंबे दांत लेकर के नरसिंह भगवान का अवतार हो गया था। तो अर्थात तो वैसे ही नारद जी ने जब पूछा तो यह देखा जाए तो सूक्ष्म दृष्टि से तो भगवान की ही इच्छा थी
कि कलयुग में प्राणियों का कल्याण कैसे हो, इसीलिए नारद जी वहां पर प्रकट हुए। और इसीलिए नारद जी, भगवान श्री सत्यनारायण ने नारद जी को बताया। सबसे ज्यादा अच्छा है, एक समझने वाली बात है, भागवत महापुराण भी होता है तो 7 दिन लगता है, उसका विधान ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में दिया गया है कि 7 दिन की कथा होता है। गोकर्ण ने 7 दिन कथा सुनाया, प्रेत यौन प्राप्त हुए धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त करने के लिए। हाँ, धुंधकारी को प्रेत यौन, कुछ लोगों का प्रश्न रहता है, भगवान गुरुदेव क्या प्रेत होते हैं, भूत प्रेत होते हैं कि नहीं? तो इसमें उसका उत्तर भी है कि होते हैं, अवश्य होते हैं। क्योंकि यदि प्रेत नहीं होते तो प्रेत योग होने के बाद अगर भागवत सुना जाए तो उनकी मुक्ति हो जाती है। निश्चय, प्रेत यौन जिसके घर में प्रेत बाधा होती है उसको संतगण महापुरुषगण बताते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो, तो प्रेत को भी। इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी मैं कथा सुनाता हूं आपको, जो हमारे परम गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से मैं सुना था। एक थे रामदास जी, भगवान श्री रामदास जी, वो राम जय श्री राम यही उच्चारण करते, हमेशा यही बोलते थे, इसलिए उनका नाम रामदास पड़ गया। वास्तविक नाम पता नहीं क्या था, लेकिन जैसे हरिदास जी का पता नहीं नाम क्या था, लेकिन हरि 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 बोलते थे। तो जैसे कोई हरि 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 बोलता है उसको सब हरिदास ही बोलेंगे, ऐसे ही ये रामदास थे। कुछ काम नहीं करते थे, बड़े हो गए थे, घर परिवार में रहते थे, तो उनका क्या हुआ, अब एक दिन कोई खाना खिलाएगा, 2 दिन खिलाएगा, 10 दिन खिलाएगा। उनके घर वाले बोले, बड़ा भाई बोला, अरे कुछ काम वाम करोगे कि नहीं, ऐसे खाते रहोगे, मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हो, राम राम की आड़ में राम राम बोल रहे हो और मस्त आराम से सोते हुए पड़े रहते हो। हाँ, कुछ काम नहीं, धन कैसे आएगा? तो ये हुआ कि ये बोले कि मैं राम राम का नाम ले रहा हूं तो मेरा सब काम राम देखेंगे, मैं क्यों देखूंगा। अब इन भक्त को अपने भगवान के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए, तभी भगवान आते हैं। मीरा को भगवान के ऊपर, श्री कृष्ण के ऊपर इतना विश्वास था, उनको पता था कि इस दूध में मिला है जहर, परंतु विश्वास इतना प्रबल था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं। क्योंकि पूर्व जन्म में मीरा ही गोपी थी। हाँ, गोपी थी, जो बनी थी मीरा बनी थी। तो गोपियों का तो अटल विश्वास था। भक्ति की और प्रेम की जो यदि लाइन बनाया जाए तो उस लाइन में सर्वप्रथम स्थान गोपिकाओं का है। बड़े बड़े संत महात्मागण, उद्धव जी, देवतागण सब पीछे, गोपिकाएं बहुत ही आगे हैं। इतना प्रेम होना चाहिए। तो रामदास जी बोले कि मेरा सब रामदास देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा सब लोग, माता पिता भी बोलने लगे, अरे खाना कैसे खाओगे, कल से तुम्हारा खाना सब बंद। तो रामदास सोचे कि यहाँ पर तो अब मुझे समस्या हो रही है, विघ्न पड़ रहा है भगवान का नाम लेने में। सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए, एकांत। इसलिए क्या होता है, संतगण एकांत ही पसंद करते हैं, क्योंकि एकांत में कोई कुछ बोलने वाला नहीं होता। बस एक ही समस्या होती है कि भूख लगती है तो क्या किया जाए, यही एक समस्या रहती है। और सिद्ध महात्मा जो होते हैं, संतगण होते हैं, तो उनको कैसे भी कैसे खाना पानी मिल ही जाता है प्रभु की कृपा से। परिवार में रह करके संत बनना बहुत ही कठिन है, संतों से भी ज़्यादा, क्योंकि संत का तो एक ही काम है और उनको कोई समस्या भी नहीं है। ना तो उनके पास पुत्र है, ना उनके पास पति है, ना सास ससुर है। गोपिकाएं इसलिए महान है क्योंकि गोपिकाएं कोई जंगल में नहीं गई थी, और महान संत से भी बहुत आगे थी, क्योंकि वो पति की सेवा कर रही हैं, पुत्र की सेवा कर रही हैं, यहाँ तक अपने गाय बछड़ों की सेवा, गोपिकाएं हैं तो गाय बछड़े हैं, सबकी सेवा कर रही हैं, खाना बना रही हैं, कपड़े धुल रही है, भगवान की सेवा कर रही हैं, अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं। यह कार्य करते करते हमेशा भगवान में ही मन लगा हुआ है। सिर्फ कार्य हाथ से हो रहा है, लेकिन मन जहाँ पे रहता है वही भगवान नोट करते हैं। मनो मनुष्य नाम कारणम बंद मोक्षो,
अंतमतः सोई गता। जहाँ पे मन, अब क्या होता है, जड़ भरत का मन एक किसमें लग गया था, हिरण में। मुक्ति एकदम से, पहले राजा थे, राजा के बाद जंगल में आ गए, तपस्या करने लगे, साधना करने लगे, भगवान की कृपा भी हो गई, सब कुछ हो गया। मरने के समय इतना ही गलती हो गया, एक हिरण का बच्चा उनको मिला, और अब उनका मन, पूजा करते तो क्या उनका मन लगता, मेरा हिरण का बच्चा खाया होगा कि नहीं खाया होगा, उसको भूख लगी होगी। अब माला जप रहे हैं, लेकिन मन तो माला जपने का प्रभाव नहीं मिल रहा है, क्योंकि मन जहाँ जाता है वही भगवान नोट करते हैं, तुम्हारा मन कहाँ है। ये जैसे हम लोग सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं, यहीं पे हाथ जोड़ के बैठे हो आप लोग, और मन है कि फलाने के आयन के नहीं आयन, ढकाने के यहाँ क्या हो रहा है, अरे जरा देखो दूध उबल रहा है। मन को भगवान में कैसे लगाएं? मन को भगवान में लगाओ, सिर्फ इसका एक ही मात्र साधन है, क्या, अभ्यासेन तक कौनते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन बोलते हैं कि मन को अपने बस में करना बहुत ही कठिन है, यहाँ तक कि अर्जुन बोले असंभव है, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है। अगर मन को सोचो कि भगवान में लगे तो तुरंत कूद के निकल जाएगा, वड़ा पाव खाने और समोसा खाने निकल जाएगा। अगर सोचो तो और कूदेगा और छटपटाएगा। तो इसका एकमात्र साधन है अभ्यास। बार बार वो जाएगा, बार बार तुम भगवान में लगाओ। एक समय ऐसा आएगा, धीरे 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 आदत छूट जाएगा, अपने आप ही मन भी देखो, रथ का जो रथ पे बैठा हुआ है, जो स्वामी है, वह इंसान है, जो आत्मा है, जो तुम हो। हर इंसान वही है, रथ है। इन मनुष्य का शरीर रथ का स्वामी, जो पूरा रथ मनुष्य का शरीर है, और तुम क्या हो, रथ पे बैठे हुए स्वामी हो। और जो मन है वह लगाम पकड़े हुए है, सारथी है। सारथी वही जाएगा जहां पे तुम बोलोगे। लेकिन मन, अब तुम आराम से सो रहे हो, यही होता है, तुम आराम से सो रहे हो, मन को जहां चाहिए वहीं भगा भगा के लेके जा रहा है। मन बिना तुमसे पूछे कहीं नहीं जा सकता है। अगर अब मन को बोल दो, मन बोल रहा है चलो जाओ, चलो आज चलेंगे समोसा खाने, लेकिन जब तक तुम बोलोगे नहीं ठीक है चलते हैं, एक ही दिन की तो बात है, तभी वो उठेगा, तभी वो अपने पैर को आदेश देगा। मन सारे इंद्रियों का स्वामी होता है। हाथ का स्वामी है मन, पैर का स्वामी है मन, जीभ का स्वामी है मन, कान का स्वामी है मन, सारे इंद्रियों का स्वामी। आंख का, अगर आंख कुछ देखना चाहता है, तुम मन को आज्ञा दो कि आंख वहां मत देखो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्या जरूरत है देखने के। मन बोलेगा अरे एक बार देखने दो, अरे एक बार देखने दो, परंतु उसको बोलो कि नहीं देखना है, तो तुरंत वो झुक जाएगा। तो तुम हो सारथी, मन तुम्हारा सारथी है, तुम हो उसके मालिक हो। तो सारथी मालिक से पूछना चाहिए, लेकिन मालिक सो रहा है, मालिक ठीक है जहां जाना है जाओ, तो मन अपने हिसाब से घूमता है। अच्छा, ये मालिक कौन है? मालिक तुम हो। मन तुमसे पूछता है, मन तुमसे पूछे से कुछ खाना है, तुम, अब देखो तुम हो परमात्मा के अंश हो, तुम जो हो, तुम्हारे बारे में क्या बोला गया है कि एक ऐसी शक्ति हो जो परमात्मा से जुड़ा हुआ हो, जो परमात्मा है वही तुम हो। इसीलिए हर जगह बोलते हैं कि तुम परमात्मा के अंश हो, तुम आत्मा हो जो परमात्मा के अंश हो। इसको ऐसे समझो कि जैसे, अब इसका एक उदाहरण ये है, जैसे ये समझो कि समुद्र का एक बूंद है, तो तुम बूंद हो, तो अर्थात तुम समुद्र के अंश हो ना। तो समुद्र हो गए भगवान परम ब्रह्म, और तुम उसके एक बूंद हो गए, ठीक है, तुम वही हो। जितना परमात्मा कर सकता है उतना तुम भी कर सकते हो। समस्या इसमें क्या होता है कि हमारा मन भूल गया है, वो तुम्हारे शरीर में आसक्त हो गया। कभी कभी क्या होता है कि हम अभी एक थप्पड़ लगाओ तो लगता है मुझे मार दिया, जबकि मारा जाता है शरीर को। तो हम इतने शरीर में जुड़ गए हैं, अपना मन इतना जोड़ लिए हैं शरीर में, अब हम यही समझते हैं कि हम ही शरीर हैं। इसलिए शरीर से जो कार्य होता है वह हमारा मन सोचता है कि मैं ही कर रहा हूं, और तुम भी उससे जुड़ गए हो। तो इसलिए जब तुम गलत कार्य करते हो तो उसका पाप बन जाता है, क्योंकि तुमने सोचा है कि तुम्हारा शरीर कर रहा है, तुम ही कर रहे हो, इतना जुड़ गए हो, इसलिए वह पाप तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है। इसलिए तुम्हारे मन को वह
पाप भगवान भुगाते हैं, दुख देते हैं, क्योंकि तुम तो आत्मा हो, तुमको ना दुख हो सकता है ना सुख हो सकता है। ना हन ते अन्न मारे शरीरे वसांस जीर्णानि यथा विहाय। हाँ, आत्मा को तो ना तो कोई जला सकता है, ना सुखा सकता है, ना काट सकता है। तुम वही हो, लेकिन तुम्हारा मन इतना तल्लीन हो गया है कि तुम्हारा मन सोचता है कि मैं ही हूं शरीर, ये शरीर दे दिया है। और जितने सिद्ध महात्मा जो सिद्ध होते हैं ना, वो यही शरीर का अपना जो लगाव है वो छोड़ देते हैं। शरीर, अभी शरीर पे वस्त्र पड़ा है कि नहीं पड़ा है, कोई फर्क ही नहीं है। जड़ भरत, हाँ वो, हाँ मैं, अब देखो मन में बोलते हैं हमारा मन, बोलते हैं ना हमारा मन आज समोसा खाने का कर, अर्थात मन तुम्हारा मन है लेकिन तुम नहीं हो, बराबर। और क्या बोलते हैं, हमारी आंखें, हमारा कान, सब हमारा हमारा ही तो बोलते हैं, क्योंकि तुम उससे अलग हो। अब जैसे, अब एक उदाहरण है जो कि बहुत साधारण है, बहुत संत कर देते हैं। जैसे एक ऑटो वाला है, वह इतना अपने मन को ऑटो में लगा दिया है, अभी उसको बोलो ए ऑटो वाले, तो वो रुक जाएगा और उसको बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि वो ऑटो वाला है, जबकि वो ऑटो वाला नहीं है, बराबर। वो थोड़ी ऑटो वाला है। अब सोचो 10 साल या 5 साल या 1 साल से ऑटो चला रहा है वो इतना अपने मन को ऑटो में लगा दिया है, उसको अगर बोलो ए ऑटो वाले, तो उसको बुरा भी नहीं लगता है। अब ये हम शरीर से 50 साल से शरीर से जुड़े हुए हैं, तो हम अपने शरीर को हम खुद ही समझ लेते हैं यह शरीर है। इसलिए शरीर से जो कार्य होता है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, हमने माना हुआ है क्योंकि ये मैं कर रहा हूं, इसीलिए उसका हमको भोगना पड़ता है। अगर मन एवं मनुष्य नाम कारण बंद बक्षों का अर्थ ये है कि मन ही तुमको मुक्ति दे सकता है, मन ही तुमको बांध सकता है। हाँ, जब ये सोच लेता है कोई कि मैं मन भी नहीं हूं, मैं कुछ हुई नहीं, मैं तो परम ब्रह्म का अंश हूं, तो वह एक स्थित हो जाता है। तो अब कोई भी तुमको गाली देगा, तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे शरीर को दे रहा है, ठीक है। इसलिए तो बोला जाता है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख में जो एक बराबर आता है, दुख में भी जो एक बराबर आता है, वही भगवान को समझ सकता है। ये बहुत ही गूढ़ है, ये कैसे समझा जाए, इसलिए बोला जाता है नाम जप करो, कि नाम जप करो, धीरे धीरे पहले आत्मा शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा। मेरे को मन में ही आता है सब बात, मन शुद्ध होगा तब धीरे भगवान को जब हम बुलाते हैं, पहले हम लीपते हैं, सफाई करते हैं, कलर करते हैं, रंग लगाते हैं, फूल बिछाते हैं, तमाम प्रकार का शुद्ध वातावरण बनाते हैं। हमारा मन इतना गंदा हो गया है, भगवान कब आएंगे? हम अपने मन में नाम का संकीर्तन करेंगे। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुड़गाई। भगवान राम अपने नाम की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उल्टा अक्षर जपहि जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम जपते जपते जबकि उल्टा जप रहे थे, वो भी सीधा भी नहीं, तो वो भी ब्रह्म के समान हो गए। उन्होंने, वाल्मीकि ने ही तो सब काव्य रचना किया है, वाल्मीकि रामायण। वही अगले जन्म में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। वही एक संत हैं, अब नहीं हैं, वृंदावन धाम में एक संत थे, उनको सब बोलते थे कि मलूक पीठ वाले तुलसीदास जी के अवतार हैं, जिन्होंने ये मलूक इसका भक्तमाल की रचना किया था। तो समय समय पर भगवान के संतगण आकर के रचना करके लोगों को बता करके चले जाते हैं। ये बात है। तो अब हम आते हैं, वो जो रामदास जी थे वो जंगल में चले गए, तो राम राम का संकीर्तन करते करते जब वो उनका शरीर समाप्त हो गया, पूरा हो गया, साकेत धाम चले गए वो, तो भगवान श्री रामचंद्र जी साकेत धाम में दुखी हो गए। हनुमान जी बोले, उनके परम प्रिय भक्त बोले कि प्रभु आप दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, आप क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या हो गई है? तो राम जी बोले कि आज मेरा एक भक्त पृथ्वी लोक से आ गया साकेत धाम पे, यद्यपि मेरे धाम ही आया है, परंतु उसका शरीर का क्रियाकलाप, हाँ क्रियाकलाप, दाह संस्कार करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि वो मेरे भरोसे जंगल में आ गया था और वो ये मान रहा था कि मैं सब कुछ करूँगा उसका। तो हनुमान जी बोले कि ठीक है, अब आप मुझे आज्ञा दे दीजिए कि मैं जा करके उनका दाह संस्कार करता हूँ और समस्त नदियों का जल ला करके विधिवत संपूर्ण विधि विधान से उनका
शरीर का दाह संस्कार करूंगा मैं। तो श्री रामचंद्र जी बोले ठीक है जाओ। तो हनुमान जी ने उनका दाह संस्कार किया, और वो जंगल में जितने भी प्रेत थे, जंगल का धुआं उठा, जितने प्रेतों को धुआं लगा सारे प्रेतों को मुक्ति प्राप्त हो गई। सारे प्रेतों को लेने के लिए क्यों? साकेत धाम से, प्रेतों को क्यों मुक्ति प्राप्त हो गई? अरे वो भगवान के परम भक्त थे ना, भगवान के परम भक्त थे। अब भगवान के भक्त की महिमा इतनी बड़ी होती है, क्या बोला जाता है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बकवेक। यह भगवान के ही पर्यायवाची हैं, ऐसा समझना चाहिए। भगवान और भक्त और गुरु में कोई भी अंतर नहीं होता है, क्योंकि एक भगवान, एक भक्त का जो शरीर का संस्कार हुआ उससे धुआं निकला, तो वह धुआं बहुत ही पवित्र था, क्योंकि उस भक्त ने, रामदास ने हमेशा राम नाम जपा था, तो धुआं पवित्र था। तो पवित्र धुआं जिसको भी स्पर्श करता था वह भी पवित्र हो जाता था, तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती थी। प्रेत यौन से हर कोई मुक्ति चाहता है। जैसे गंगा जी का जल बहुत पवित्र होता है, स्पर्श मात्र से, नाम लेने से भी गंगा तव दर्शनाथ मुक्ति बोला गया है। संतगढ़ कहते हैं कि गंगा माता का सिर्फ नाम ले लो बस, सारे पूर्वजन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वही भक्त धुआं पवित्र था, जिसको जिसको लगा, सारे प्रेत के को लेने के लिए रथ आया, और भगवान के चतुर्भुज धारी पार्षद आए, रथ पे चढ़ चढ़ के सब बैकुंठ धाम वासी हो गए। और कुछ समय के बाद में एक और प्रेत आया, तो वो प्रेत कहीं गया था घूमने के लिए, उन लोग का रिश्तेदार था, तो आया बोला कि अरे यहाँ पे मेरे चाचा काका नाना भतीजा सब रहते थे, कहाँ चले गए सब। तो एक संत था, तपस्या कर रहा था, तो संतों को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, दिखाते नहीं है। तो संत बोला इधर आओ, इधर आओ, तुम ही एक बचे हो, तुम्हारा भी कल्याण कर दिया जाए। क्योंकि संतों का स्वभाव क्या होता है, पहले हम लोग बात कर चुके हैं, कल्याण। तो बोले कि ऐसा है बच्चा, तुम कहीं चले गए थे और तुम्हारे जो रिश्तेदार थे सबको मुक्ति प्राप्त हो गई है। यहाँ पर एक बहुत ही दिव्य संत का क्रियाकलाप हुआ, सबका धुआं उठा और सबको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो वो रोने लगा, अकेला बचा, तो बोला मैं क्या करूं अब प्रभु, अब आप मेरे मुक्ति का उपाय बताइए। तो उस संत ने कहा कि ऐसा है, अब तो बहुत समय हो गया है, 2 साल हो गया है, तुम पता नहीं कहाँ चले गए, कमाने वमाने कहीं निकल गए, तो लकड़ी इकट्ठा करो, और यह जगह मुझे पता है, यहीं जगह पे दाह संस्कार हुआ था, आप यहीं पर लकड़ी इकट्ठा करो, यहीं पर जलाओ। तो वो लकड़ी इकट्ठा करके जलाया, उससे जो धुआं निकला, उस धुआं के लगने से वह भी मुक्ति प्राप्त हो गया। इतनी बड़ी संत की महिमा होती है, भगवान से भी बड़ा संत की महिमा होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने संतों के पीछे पीछे चलता हूं, जिससे उनके पैर से जो धूल उड़ेगा वह मेरे मस्तक पर लग जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। अर्थात भगवान अपने भक्तों की पूजा करते हैं, जिस प्रकार से भक्त अपने भगवान की पूजा करते हैं, जो भाव से भगवान भजते हैं, उसी भाव से भगवान भी संत को भजते हैं। ठीक है। तो नारायण ने उपाय बताया, बहुत ही सूक्ष्म उपाय है। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा आप सुन लीजिए, जो भी सुनेगा उस घर में यमराज का प्रवेश निषेध है। यमराज जी ने एक गूढ़ रहस्य बताया कि यमराज जी ने अपने सभी उनके जो सेवक होते हैं, सारे सेवकों को बुला करके बताए हैं कि जिस घर में सत्यनारायण की कथा हुई है उस घर में जाना मत, सख्त आदेश दिया है। चाहे वह कितना भी बड़ा पापी हो, वह सत्यनारायण कथा सुना है तो उस घर में जाना नहीं है, उस घर में तुम्हारा कोई भी प्रवेश वर्जित है, निषेध है। तो जो भी प्राणी भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनता है उसको अवश्य ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसका कल्याण होता है, उसको बुद्धि विवेक की प्राप्ति होती है, उसके ऊपर कभी भी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता है। यही सबसे ज्यादा सूक्ष्म विधान है। तो यह विधान नारद जी को बताया। उसके बाद नारद जी ने
लोग भ्रमण करते रहते हैं, सबको बताए, तो जिससे कलयुग में भी यह विधान प्रचारित है और हम सब यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं समय समय पर। और आप भी जहाँ पर भी सत्यनारायण की कथा होती है वहाँ पर देख लो, उस परिवार में धन धान्य से भरपूर रहते हैं, उस परिवार में झगड़ा नहीं होता है, सब एक दूसरे से प्रेम भाव से रहते हैं, आदर सत्कार तो अवश्य ही करते हैं, कलयुग का प्रवेश नहीं होता है। तो बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। अगर तुम लोग को याद होगा या फिर पता होगा, नहीं पता होगा तो बता देता हूँ कि नैमिषारण्य एक बहुत ही उत्तम धार्मिक स्थान है। ठीक है, नैमिषारण्य स्थान है, अभी भी वहाँ पर कलयुग का प्रवेश नहीं होता है। लखनऊ में है, सीतामढ़ी के पास में है। ठीक है, नैमिषारण्य, वहाँ पर 88,000 ऋषिगण इकट्ठा हुए और वहां पर सूत जी आए, तो 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया था यही कि कलयुग में मनुष्यों का कल्याण कैसे हो। तो सूत जी यह सब कथा सुना रहे थे, यह सब कलयुग की बात है। तो वही 88,000 ऋषियों को जब पता लगा तो वही ऋषिगण सारे पृथ्वी पर प्रचार प्रसार किए कि ऐसा माध्यम है, और उसी के माध्यम से हम लोग को यह प्राप्त हुआ है परंपरा से। इसलिए हम सब यह कथा सुनते हैं और सुनना चाहिए।